दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी करेंट आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि अभी इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इन आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद हम आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज बहुत सारे आईपीओस का अलॉटमेंट आने वाला है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को आपको कैसे और कब चेक करना है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूला वाइनयार्ड्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 22 दिसंबर को होने वाली है। तो अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है और अभी भी इसका प्रीमियम हमें 5 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर डिस्काउंट में ही देखने को मिल सकती है। अब अबांस होल्डिंग आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन सबको इसकी अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इसमें आईपीओ की अलॉटमेंट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। वैसे अबांस होल्डिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसके साथ ही पिन कमेंट भी कर दूंगी, तो वहाँ से आप आईपीओ की अलॉटमेंट को ईजिली चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। अबांस होल्डिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें 4 रुपये देखने को मिल रहा है और इसका लॉट साइज 55 का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको एक लॉट पे करीब 220 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका जो करेंट प्रीमियम है वो 2% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग से आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलने वाला है और अगर इसके प्रीमियम में तेज़ी नहीं आती है और इसका प्रीमियम 4 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ता है तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की और नेक्स्ट आईपीओ है लैंडमार्क कार्स का आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 23 को होने वाली है। इसका भी प्रीमियम 5 रुपये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी लिस्टिंग गेन मिलने की बहुत कम उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस आईपीओ के अलॉटमेंट को आपको कैसे और कब चेक करना है। अब लैंडमार्क कार्स आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ भी अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन सबको इसकी अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब लैंडमार्क कार्स आईपीओ की बात करें तो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बीएसई पर भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की और नेक्स्ट आईपीओ है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये आईपीओ 19 दिसंबर यानी कि कल ओपन हुआ था और ये 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो अगर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं होता है तब तक इस आईपीओ को अवॉइड करना ही अच्छा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की और नेक्स्ट आईपीओ है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हो रहा है और ये 22 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 45 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 60 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको एक लॉट पे करीब 2700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इसका जो करेंट प्रीमियम है वो करीब 18% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 18% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो वैसे तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा आईपीओ में दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन के बाद ही अप्लाई करना है, यानी कि आपको आखिरी दिन अप्लाई करना है। अब जब आप तीसरे दिन अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इसमें किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है। तो उसके बाद आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आप इसमें तीसरे दिन अप्लाई कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ एसएमई आईपीओस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑली टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम 47 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और इसका लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 75,200 रुपये का करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग 21 दिसंबर यानी कि कल होने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एसएमई आईपीओ के बारे में। द्रोणाचार्य एरियल आईपीओ की बात करें
तो इसका भी अलॉटमेंट आज ही होने वाला है और लिस्टिंग 23 दिसंबर को होगी। तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 70 से 72 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 1,44,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। होना चाह रहे एरियल आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और मैं आईपीओ अलॉटमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जब हम दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कंपनी में जाना है और आपने जिस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उसके नाम को सिलेक्ट कर लेना है। और जब आप सिलेक्शन टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला है एप्लीकेशन नंबर, दूसरा है बेनिफिशियरी आईडी और तीसरा है पैन नंबर। तो यहाँ पर आपको किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। इस तरह आप काफ़ी आसानी से आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है पीएनजीसी गार्गी फैशन ज्वेलरी आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 23 दिसंबर को होगी। तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 33 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको एक लॉट पे करीब 1,32,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो एसएमई आईपीओस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हैं। तो इसकी वजह से बहुत कम लोगों को इसकी अलॉटमेंट मिलती है। लेकिन अगर आपको एसएमई आईपीओस की अलॉटमेंट मिलती है तो आपके सारे लॉसेस से रिकवर हो सकते हैं क्योंकि इनमें आपको बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि पीएनजीसी गार्गी का अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है। पीएनजीसी गार्गी फैशन ज्वेलरी का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एसएमई आईपीओ के बारे में। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है उमा कन्वर्टर आईपीओ। ये आईपीओ 15 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 21 दिसंबर यानी कि कल तक ओपन है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर इस आईपीओ में प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। तो ऐसे में इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले इसमें बहुत कम प्रॉफिट बन रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है डॉलेक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 को ओपन हुआ है और ये आज क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम मात्र हमें 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 4000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ भी जो प्रॉफिट है वो बहुत कम बन रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ को भी अवॉइड करना ही बेहतर है। और नेक्स्ट आईपीओ है अरिहंत अकेडमी का आईपीओ। ये आईपीओ 16 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो 55 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 88,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन सकता है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है होम स्पाई रियल्टी आईपीओ। अब ये आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन हो रहा है और ये 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। और अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 43 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 34,400 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है मोक्ष ओवरसीज एडुकोन आईपीओ। ये आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन हो रहा है और ये 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। और लास्ट एसएमई आईपीओ है आरबीएम इंफ्राकॉन आईपीओ। ये आईपीओ 23 दिसंबर को ओपन हो रहा है और ये 27 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इसका ग्रे मार्केट में अभी प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 3200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी मार्केट में बहुत सारे एसएमई आईपीओज ओपन हैं। तो अगर आप किसी भी एसएमई आईपीओज में अप्लाई कर रहे हैं
तो आप ऐसे आईपीओज़ में अप्लाई कीजिए जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बने। अब यहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं तो कम से कम आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी भी आईपीओज़ में अंधाधुन अप्लाई मत कीजिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।